इस वक्त जो संख्या बैठी है इसमें से 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज की परीक्षा पूर्णतः तैयारी के साथ देने वाले हैं, बराबर है। और बाकी सारों का जैसा वर्ष भर चलता है वैसा भी चलता है, बराबर है, ठीक है। कि मतलब एक आध टॉपिक रह गया, ये सॉल्विंग बाकी रह गया, इसको शॉर्ट में निपटा दिया, इसको रिवीजन कर लिया, इसका सुन लिया, ऐसे ही चलता है, बराबर है, ठीक है। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो ये बात याद रखो, सुधरना काफी मुश्किल है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। क्योंकि ये बात सच है, 16 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरते, ये बात भी सच है। 15 लाख डॉक्टर नहीं बनते, ये बात भी सच है। 1 लाख विद्यार्थी डॉक्टर बनते, ये बात भी सच है। और बेसिकली महाराष्ट्र से 5000 विद्यार्थी डॉक्टर बनने वाले, ये बात भी सच है। 3 लाख लोग फॉर्म भरने वाले, ये बात भी सच है। 2,95,000 स्टूडेंट का पत्ता भी नहीं लगने वाला, ये बात भी सच है। और 5000 की एक पहचान बनने वाली है, ये बात भी सच है, बराबर है, ठीक है। कहीं पे भी कोई आंकड़े गलत नहीं है, बराबर है, ठीक है। लेकिन वो आंकड़े इतने एक्यूरेट है कि अपनी अपनी मेहनत के ऊपर वो आंकड़ों में अपन कहां गिरने वाले वो आज से तय होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पहले तो पूर्ण तैयारियों की परीक्षा होनी चाहिए, बराबर है, ठीक है। कि मेरा इतना रह गया था या इतनी चीज का मेरा पहले हुआ था तो मैंने देखा नहीं, इसके बाद क्या देखने का टाइम है क्या उस चैप्टर को? नहीं, बराबर है। तो जब कल परीक्षा रखी है तो 6 टॉपिक को किसी भी कीमत पे देखना ही है, बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा पहले हुआ था या 2 साल पहले किया था या 6 महीने पहले किया था, शायद मुझे याद रहेगा इसलिए मैंने बाकी टॉपिक को किया था। ये कारण देना बंद करो बेटा, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए कम से कम आज भले ही ना किया हो, आज परीक्षा के बाद कल की टॉपिक में भी, कल भी की एग्जाम में भी वापिस से कितने टॉपिक है? 6, बराबर है। 6 टॉपिक के पीछे लग जाओ, बराबर है, होता ही है अगर करने बैठे तो। बात क्लियर है क्या? ठीक है। क्योंकि यहां से अगर 10 विद्यार्थियों का हो सकता है तो बाकी की नियत रही तो डेफिनेटली होगा ही वो चीज को, बराबर है, ठीक है। तो करना पड़ेगा उस बात को, बराबर है। 4 घंटे सोने से नहीं मर जाओगे, 5 घंटे सोने से भी नहीं मर जाओगे। पढ़ते पढ़ते कोई विद्यार्थी मर गया, ऐसी कोई आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो इसलिए पढ़ते पढ़ते कोई नहीं मरने वाला। बात क्लियर है क्या? ठीक है। डॉक्टर बनने के बाद लोग दूसरे को बोलते हैं कि 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा नींद लेनी चाहिए, लेकिन जब वो भी डॉक्टर बने होते हैं तो उन्होंने भी दिन रात स्पेंड किया होता है, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए ये बात याद रखो कि मतलब 4 घंटा 5 घंटा नींद लो, लेकिन बाकी का पूरा 24 घंटा, बराबर है, ठीक है, 24 घंटे में से 5 घंटा निकाल दिया तो 18 घंटे 6 घंटे खुद को बेसिकली 16 घंटे छोड़ दो बेसिकली वो 6 चैप्टर को करने के लिए, बराबर है। अगर 15-16 घंटे इतने 6 चैप्टर को करने के लिए दिए ना बेटा तो सक्षम पूर्वक होता है। बात क्लियर है क्या बेटा? अगर यही चीज चाहते हो कि मतलब 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा पढ़ के कि मेरे 6 चैप्टर हो जाए तो शक्य नहीं वो चीज, बराबर है, ठीक है। वो हो ही नहीं सकता उस चीज को, बराबर है, ठीक है। क्योंकि अगर 8 घंटा अभी पढ़ रहे हो और अपेक्षा ये कि 6 टॉपिक विद सॉल्विंग हो जाए, विद प्रैक्टिस हो जाए, कैसे हो सकता है वो चीज? नहीं हो सकता है वो बात, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेटली अभी कम से कम बेसिकली अपने स्टडी अवर्स 12, 13, 14 घंटे होने ही चाहिए बेटा, बराबर है। उतना रहा तब जाके बेसिकली एक टॉपिक को 2-2 घंटा 3-3 घंटा देता हूं, बराबर है कि नहीं? तो इसलिए कम से कम अपने स्टडी अवर्स का पहले बैरियर बढ़ाओ, बराबर है। अब तक जो पढ़ते आए थे ना वो ट्रेडिशनल मेथड को थोड़ा साइड में छोड़ दो, बराबर है। ये गरज है अभी 55 डेज में अगर अपन ने नहीं किया तो इसके बाद का जो जीवन है सच में अपन खुद के ऊपर प्रश्न उठाएंगे। बात क्लियर है क्या? तो इसलिए 55 डेज, बराबर है, खुद को कंप्लीटली तैयारी में लगाओ। तैयारी पूर्ण करके एग्जाम दो। पूर्ण तैयारी के बाद भी अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए तो उसमें जो भी गलतियां आई उसको सीखो। बात क्लियर है क्या? ठीक है। ये 3 प्रक्रिया एक विद्यार्थी दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है बेटा? चौथी बात, मोबाइल का प्रयोग मत करो, कोई भी बेसिकली वन शॉट वगैरह किसी भी चीज का यूज मत करो। वन शॉट की सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या है? उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे वो चैप्टर आ गया, मुझे वो चैप्टर आ गया। उसको सुनने के बाद ये लगता है, बराबर है। ये एक मानसिक संतुष्टि है, बराबर है, ठीक है। कि मतलब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये मेरा चैप्टर मुझे एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन पेपर में जैसा तो कल था वैसा आज भी वही है, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए वन शॉट ये सारी चीजें बंद करो, बराबर है, ठीक है। 55 डेज एनसीईआरटी एंड यू एंड आईआईबी नोट्स एंड यू एंड टीचर्स ने जो नोटबुक में फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ाए एंड यू, दैट्स इट। बात क्लियर है क्या? इसके अलावा कोई तीसरी चीज होनी नहीं चाहिए अपने अंदर, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए वन शॉट्स वगैरह सारी चीजें बंद करो और 55 डेज पहली बात कि परीक्षा पूरी तैयारी के साथ दो। परीक्षा के अगर पूरी तैयारी करनी है तो स्टडी अवर्स अपना 12-13 घंटे करो। बात क्लियर है क्या? तब जाके ही वो 6 टॉपिक होने वाले, नहीं तो नहीं होने वाले। बात क्लियर है क्या? ठीक है।
तीसरी बात, पेपर होने के बाद डेफिनेटली बेसिकली पेपर का एनालिसिस करो, जो डाउट्स आए उसको क्लियर करो। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। चौथी बात कि 55 डेज है, सभी लोग बोलते हैं और हमारे अनुभव से भी हम ये बात जानते हैं कि पूरे वर्ष की तैयारी एक तरफ और ये 55 डेज की तैयारी जो है ना वो एक तरफ होती है। पूरे वर्ष भर किया और इस 55 डेज ढीले पड़ गए तो भी उस वर्ष भर की भी कोई कीमत नहीं आती, और पूरे वर्ष भर कम किया है और इस 55 डेज में मजबूती से भी किया है तो भी बिल्कुल उसकी कीमत बढ़ती है बेटा। बराबर है? ठीक है। क्योंकि प्रेशर में जो दिमाग काम करता है वो कभी भी नॉर्मल दिमाग काम ही नहीं कर सकता बेटा। बराबर है? ठीक है। कि आप ही लोगों ने बोर्ड परीक्षा के अंदर एक एक दिन में पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो निपटाया कि नहीं निपटाया? अरे यस और नो, हाँ के ना? तो एक 4-4, 5-5 दिन में पूरी पूरी किताब खत्म की, कारण कल प्रेशर था परीक्षा का। ठीक है। तो वही चीज अगर प्रेशर 55 डेज पाल लिया ना तो इतने टॉपिक आराम से कंप्लीट होते हैं। बराबर है? इसलिए रिलैक्स मत हो जाओ, अपने पास डेज एकदम कटोकट पड़े हुए हैं। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अगर ये चैप्टर वाइज राउंड अच्छे गए तो होल कवर्ड सिलेबस अच्छे जाएंगे, होल कवर्ड सिलेबस अच्छा गया तो अपने को मजबूती रहेगी आखिर दिन तक एग्जाम तक जाने के लिए। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो इसलिए सभी विद्यार्थी ये तीनों सूचनाओं को फॉलो करें। पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा पेरेंट्स को भी बेसिकली ये गाइड करते हैं कि इन दिनों में ऐसा होता है कि थोड़ा विद्यार्थी के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स ने भी विद्यार्थी का अगर कोई चिड़चिड़ बिहेवियर है, ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा समझ के लेना चाहिए। ठीक है। कि मतलब उनके ऊपर जो बर्डन है वो इस वक्त थोड़ा ज्यादा रहता है, थोड़ा अधिक रहता है। सभी तरफ से अगर प्रेशर डाले तो विद्यार्थी सैंडविच बनेगा। ठीक है। तो इसलिए हम हमारा काम तो कर ही रहे, हम मोटिवेट करने का काम करते हैं, हम प्रेशर डालने का काम करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है। आपकी तरफ से बस विद्यार्थी को थोड़ा आधार मिले। ठीक है। कि मतलब जहां विद्यार्थी अगर कम पढ़ रहा है तो भी बेसिकली उसको मोटिवेशन उस वक्त मिले। ठीक है। और विद्यार्थी 12 घंटे पढ़ता रहे उसके लिए कम से कम आपके भी दिन में अगर 2-3 कॉल गए कि बेटा कर 4 घंटे में फिजिक्स कर, ठीक है, होने के बाद मुझे कॉल कर। ठीक है। और 4 घंटे केमिस्ट्री कर, होने के बाद मुझे कॉल कर, और 4 घंटे बायोलॉजी कर, होने के बाद मुझे कॉल कर। करने दो ना, दिन में 3-4 बार आपसे बात करने दो। अगर उसने टारगेट अचीव किया और उसने बात किया और आपने उसको हौसला दिया कि चल बेटा 4 घंटे में तेरा फिजिक्स हो गया ना, और 4 घंटे में हो जाएगा केमिस्ट्री। बराबर है? आपका इतना शब्द उससे बेसिकली आगे बढ़ने में थोड़ा मदद करेगा। ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स ने भी थोड़ा विद्यार्थी के लिए सहयोगित रहना है। और इन दिनों में थोड़ा होता है बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, मेंटल प्रेशर भी आता है। ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि अपन कुछ ना बोले। ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी बहुत नालायक है। ठीक है। तो मैं ये बात सच बताता हूं कि अपने इमोशन का गलत फायदा उठाते हैं विद्यार्थी। ठीक है। तो इसलिए बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मतलब उनको संपूर्ण सहयोग दिया जाए, जहां बोलना है वहां बोला भी जाए, लेकिन बोलने के शब्द अपने मार्मिक रहे। ठीक है। कि मतलब वो चोट पहुंचाने वाले शब्द नहीं रहे। ठीक है। तो इसलिए बोलने के शब्द अपने मार्मक रहे, और बेसिकली जहां लगता है कि आप बात नहीं कर पा रहे वहां तक बेसिकली हमसे बात करवाइए उस बात को। बराबर है? ठीक है। लेकिन सहयोग सभी जगह से मिलना जरूरी है इन दिनों में, तो ही 55 डेज में अपन विद्यार्थी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स का भी ये रोल है। और भले ही कुछ पेरेंट्स लातूर के हैं, कुछ पेरेंट्स बाहर से हैं, कुछ पेरेंट्स मीटिंग के लिए आज खास आए हैं, मैं सभी का अभी के कैंपस में स्वागत करता हूं। लेकिन अब तक भले ही आप महीने में आए होंगे, 2 महीने में आए होंगे, या 3-4 महीने में आए होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि कम से कम ये 55 डेज अपन अगर हफ्ते में एक बार आ सके या 10 दिन में एक बार आ सके तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कि 10 दिन में या हफ्ते में एक बार आके विद्यार्थी का बेटा चल 4 परीक्षा हुई तेरे को क्या लगता है 4 परीक्षा में अपने को अगले वीक में क्या करना चाहिए। ठीक है। इतना बोल के अगर वो कुछ बोल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक टीचर से बात करके। ठीक है। लेकिन उसको अगले हफ्ते के लिए निराश नहीं करना, अगले हफ्ते के लिए उसको और मजबूती देना है। ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स की भी थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट थोड़ा बढ़ना चाहिए, थोड़ा मोरल सपोर्ट भी विद्यार्थी के लिए बढ़ना चाहिए। क्योंकि अक्सर दिक्कत ऐसी है कि पेरेंट्स के मन में अच्छे मार्क्स मतलब क्या रहता है? अच्छे मार्क्स मतलब 650 प्लस या 700 प्लस या 600 प्लस। बराबर है? लेकिन अपने कुछ आईआईबी के राउंड ऐसे होंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रत्येक टाइप के पेपर के ट्रेन करना जरूरी है। जैसे कि 2016 से लेके अगर लास्ट ईयर के पेपर तक की बात की जाए तो लास्ट ईयर पेपर में बायोलॉजी विषय एकदम लंबा गया था। ये अनएक्सपेक्टेड था बच्चों के लिए। ठीक है। कि मतलब नॉर्मली बच्चे ऐसा गिन के जाते कि 1 घंटे में बायोलॉजी हो जाना चाहिए, बाद में फिजिक्स और बाद में केमिस्ट्री और बायो फिजिक्स। बराबर है? लेकिन अनएक्सपेक्टेडली पेपर थोड़ा लेंदी हो जाने की वजह से मानसिकता चेंज हो गई। बराबर है? वो मानसिकता चेंज हो जाने की वजह से जितना भी उसको आता था उसका भी कॉन्फिडेंस वो वीक कर गया। तो यहां जब फाइनल राउंड होंगे तो अपन विद्यार्थियों को प्रत्येक टाइप के राउंड लेने वाले हैं।
कि एक आध पेपर, लेकिन ये विद्यार्थी को ऑलरेडी सूचित रहेगा कि मतलब इसके लिए एक आध पेपर ऐसा लेंगे जहां पे बायो लेंदी पेपर रहेगा, एक आध पेपर ऐसा लेंगे जहां पे केमिस्ट्री का टफ पेपर रहेगा, एक आध पेपर ऐसा लेंगे जहां पे फिजिक्स के लॉन्ग कैलकुलेशन रहेंगे, एक आध पेपर ऐसा लेंगे जहां पूरे के पूरे सेक्शन शॉर्ट रहेंगे कि मतलब 3 घंटा 20 मिनट से पहले ही पेपर खत्म हो गया, एक आध ऐसा भी लेंगे जहां पे वो पेपर खत्म ही नहीं हो रहा है, बराबर है। क्योंकि यहां पे प्रत्येक टाइप से विद्यार्थी को ट्रेन करना जरूरी है ताकि आखिरी परीक्षा कैसी भी रही विद्यार्थी वहां पे कोई भी पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जब टाइप के वेरिएंट्स आते हैं पेपर के अंदर तो तब बेसिकली थोड़े विद्यार्थी के मार्क्स विचलित हो सकते हैं, बिल्कुल बराबर है कि मतलब आपकी अपेक्षा रहती है कि विद्यार्थी के इतने मार्क्स पढ़ने चाहिए, लेकिन आप भी वो शेड्यूल को स्टडी करो कि उस फाइनल राउंड में क्या लिखा था। अगर मान लो फाइनल राउंड में लिखा है कि बायो लेंदी पेपर, अगर इस केस में मान लो विद्यार्थी के थोड़े मार्क्स रेगुलर मार्क्स से थोड़े कम आ गए, एक्सेप्ट करो उस बात को, ठीक है।